आज 2020 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के साथ में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, अनेक देह धारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। बाबा ने सार में कहा कि अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न में पापा ने पूछा, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? दैवी कुल की आत्माओं की निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। बाबा ने दैवी कुल के आत्माओं की निशानियां बताई कि इस पुरानी दुनिया से उनका सहज वैराग्य होगा। बुद्धि बेहद में होगी। हमेशा बुद्धि पावन दुनिया में शिवालय में अटकी होगी। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। जब बेहद का संन्यास होगा, सहज वैराग्य होगा तो आसुरी चाल चलन नहीं होगी। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ, और यदि हुआ तो बाप को सच सच बताएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत में है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। और शांति विस्तार से सुनेंगे। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है। अनेक देहधारियों साथ प्रीत है। विदेही एक ही है, जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। पापा ने कहा, अलग अलग रिश्ते हैं दुनिया में, देहधारियों को याद करते रहते हैं, लेकिन विदेही बाप एक ही है, जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। संगम युग के रस्म रिवाज और कलयुग के रस्म रिवाज बिल्कुल फर्क है। जब तक वह अवस्था आए कि एक भी देहधारी याद न आए, तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं, उन सबको भूल जाना है। जो आत्माएं शरीर छोड़ करके संबंधित चले गए, उनको भी याद करते रहते हैं, तो जो अभी हैं उनको भी याद करते। पापा ने कहा, सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है।
बाबा ने कहा कि बुद्धि से यदि ये सारी बातें निकल जाएंगी तो फिर भी मन बुद्धि में कुछ तो चलेगा ना। बिल्कुल तो खाली बैठ नहीं सकते। बाबा ने कहा कि सारा दिन बुद्धि में यही चले किसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक, और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक के सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। भौतिक चीजों का जो भी चीजें इन आँखों से दिखाई पड़ती हैं, बाबा ने कहा उसका परिवर्तन होगा, विनाश होगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। बाबा हमेशा कहते कॉन्ट्रास्ट बनाओ, कलयुगी दुनिया का और आने वाली भविष्य सतयुगी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बुद्धि में रखो और दुनिया वालों को बताओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना, और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्य के बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझें। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को चीची कहा जाता है, देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमान से देही अभिमानी में जाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे कांटे से फूल बन रहे हैं। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है।
सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों के खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, यह आसुरी गुण है। इसलिए पापा रोज समझाते हैं, अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा बच्चों का परिवर्तन चाहते हैं, आसुरी गुण से परिवर्तन कर दैवी गुण भरना चाहते हैं। कैसे निकले आसुरी गुण, इसकी युक्ति बताते कि जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक चेंज संभव नहीं है। तो अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं, सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाबा कहते, इस आयु में 4 वर्ष 5 वर्ष से जो भी बातें हुई है, जो जीवन में घटनाएं हुई हैं, जो गलतियां की है, वो सब बाबा को बताओ। बताने से क्या होगा कि अंदर किस विकार की प्रवेशता जास्ती है, अंदर कौन से विकार परेशान ज्यादा करते हैं, ये सुप्रीम सर्जन को पता चलेगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग पापा जो है इलाज बताएंगे या युक्ति बताएंगे। पापा ने कहा, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं, मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। बाबा का रहम दिल का पाठ चल रहा है। बाबा बच्चों पर रहम करके पतित से पावन बनाने की मेहनत कर रहे हैं और फिर कालों का काल बन करके सबको ले भी जाएंगे। मुझे बुलाते ही है पतित पावन, आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, बाबा रहम दिल भी है तो कालों का काल भी है। कैसे रहम दिल हो फिर कालों का काल हूँ, वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में बहुत खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं, तुम सब पार्वतियाँ हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं, जिस्मानी यात्राओं से आत्मा पर जो पाप लगा हुआ है वो कभी नाश नहीं हो सकता। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं, बाहर वाले आते हैं तो बच्चों से, टीचर्स से ये सवाल पूछते हैं कि आपका खर्चा कैसे चलता है। ये मनुष्यों का बहुत कॉमन सवाल होता है कि आपका खर्चा कैसे चलता, क्योंकि वो देखते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आखिर कमाते क्या कैसे हैं, क्या करते हैं। पापा ने कहा कि ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पॉन्ड किया। क्या उत्तर उनको दिया, कैसे समझाया, क्या युक्ति रची बताने के लिए कि कहाँ से पैसा आता है। ऐसा समाचार बाबा को कोई देते नहीं कि हमने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। बताना क्या चाहिए, कैसे समझाना चाहिए कि इतने
सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। लौकिक में भी क्या करते हैं, हाँ, जो कमाने वाले बच्चे होते हैं वही तो बोझ उठाते ना घर का। तो यहाँ भी जो कमाने वाले बच्चे हैं वो अपने लिए ही तो खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे ना। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए पापा ने कहा था कि जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए। बच्चे यदि अच्छी रीति पापा को पोता मेल देंगे कि हमसे ये पूछा गया, हमने ये समझाया, हम समझा नहीं पाए, तो पापा उनको डायरेक्शन देंगे। उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। जितने लोग आते हैं ज्ञान सुनते हैं, बाबा ने कहा वो सब प्रजा में जरूर आएंगे, लेकिन उच्च पद प्राप्त करना हो, राजा बनना हो तो बहुत थोड़े हैं, मेहनत इतनी करनी पड़े। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। माना पद जो है वहाँ भी अलग अलग होगा। कौन पद पाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना, कैसे पुरुषार्थ करना, बाबा ने सब कुछ सिखाया है। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए, आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापना करते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं, जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम चीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको उच्च बनाते हैं। सतयुग में तो चीरखंड रहेंगे ही। बाबा ने कहा मेहनत यहाँ है, बाबा यहाँ तुम बच्चों को ईश्वरीय संतान और ऊंचा बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे ना। बाबा से पढ़ते हैं, ईश्वर से पढ़ते, भगवान से पढ़ते हैं, तो जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ी तो उसका जलवा दिखाना चाहिए ना। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस। अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है,
इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है, बाप का कहना मानते नहीं हैं। बाबा रोज कहते पोता मेल निकालो, हमेशा युक्ति बताते हैं, लेकिन पोता मेल नहीं निकालते, बाप का कहना नहीं मानते। बाबा ने कहा इसलिए सुधरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान फिर नहीं जाता है, इसलिए परिवर्तन मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया, पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। बाबा को परम धाम जा करके, परम धाम तक बुद्धि की दौड़ी लगा करके जास्ती याद करना है, यही रेस है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। बाबा बैठा हुआ है। बाबा ने कहा यदि रॉन्ग कुछ हो भी जाए तो बाबा को बताना, बाबा को बता करके उनसे क्षमा लेनी चाहिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा, ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा। समझते बाबा जानी जाननहार है, बाबा को तो सब पता है ही कि मैंने क्या गलती की, तो बाबा कोई कृपा करके क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। बाबा ने कहा यदि बताएंगे तो आधा माफ होगा, फिर भी आधा जो है किए का दंड तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन बिना बताए कोई क्षमा या कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, पास्ट का भी योग पल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ, सतगुरु के निंदक ठौर न पाए, ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़े ही है, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, अगर होती भी है तो अल्प काल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख, ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा, ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी। पापा ने कहा कि जो दान पुण्य जैसा होता है उसका फल भी वैसा ही मिलता। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाए तो अगले जन्म में निरोगी काया मिलेगी, रोग कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल बनाया तो अगले जन्म में पढ़ाई जास्ती करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, नहीं। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ करना पड़े। जैसे कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा, ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं,
तो बाप कितनी बातें समझाते हैं। बाबा हर चीज के सूक्ष्मता से समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ। बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होती है कि ये पुराना तन छोड़ करके प्रिंस बनने वाले हैं। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है ना। पापा कितनी सहज भाषा में, हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं कि माताओं बहनों के लिए या किसी भी अनपढ़े के लिए भी पापा कहते बहुत सहज पढ़ाई है। यह तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। श्री कृष्ण का सतयुग में तो अंग शीतल है ही, लेकिन ऐसा शीतल अंग बना कैसे? बाबा ने कहा कि अभी शिव बाबा के संग से, शिव बाबा की याद से धीरे धीरे कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो? वह तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं। बाबा हर एक बात, छोटे से बड़े हर एक बात, घर गृहस्थ से लेकर के सेंटर्स पे कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या धारणा करनी है, हर एक बात ऑल राउंड समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। अच्छी चीज देख कर कहेंगे चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे, वह पद भी उच्च पाएंगी। बेबी बुद्धि भी न हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। बाबा ने बड़ी बात कही कि बच्चों की बुद्धि जो है बेबी बुद्धि न हो। बेबी बुद्धि माना बिल्कुल छोटी बुद्धि, बिल्कुल छोटी, ना समझ। बेबी बुद्धि माना ना समझ बुद्धि नहीं होना चाहिए, नहीं तो कौरव समाज क्या करेगा, उठा करके लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो बाप का बने हैं तो बुद्धि कैसी हो जानी चाहिए? हाँ, बाबा कहते भी है कि शरीर से तो बड़े हो ना, ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, तो समझ तो आती है ना सारी बातें। हाँ, तो बातें जब समझ आती हैं तो अपनी बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाओ, दिव्य बुद्धि बनाओ। ऐसी विशाल बुद्धि कि कोई हमें बरगला ना सके, कोई हमें फुसला ना सके। बेबी बुद्धि होगी तो उठा के ले जाएंगे। क्यों उठा के ले जाएंगे? रावण संप्रदाय है ना,
ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। बाबा जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है। चीर खंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। कोई भी गलती हो, बाबा ने कहा बाबा को बता करके क्षमा ले करके स्वयं ही स्वयं का सुधार करो। निंदा कराने वाली कोई कर्तव्य नहीं करो। वरदान दिया बाबा ने, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण है, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़ी में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कड़ा दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। कोई भी आत्मा, लास्ट में जो आने वाली आत्माएं हैं, उनको सिर्फ कड़ा दाना अर्थात अंजलि भर सुख शांति चाहिए। तो ऐसी आत्माएं कोई भी आ जाएं, वो वंचित न रह जाएं, जो उनकी कामनाएं हैं वो पूर्ति हों। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपने संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। जब भरी हुई शक्तियाँ रखी होंगी, अपने पास शक्ति भर के रखे होंगे, तो संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होकर के आत्माओं को सहयोग देंगे। महादान दे करके उनकी शुभ भावना का जैसे ही स्विच ऑन किया तो नजर से निहाल हो जाएंगी आत्माएं। स्लोगन है आज का, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मुरली के सामने था, मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे।